नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते बिजली बिल, एलपीजी गैस की कीमतों और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर जन विरोधी नीतियों अपनाने का आरोप लगाया। सांसद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और अधिकारियों पर दबाव बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान है, जबकि सरकार इन समस्याओं के समाधान की वजह केवल दावे कर रही है। इस समय कौशाम्बी जनपद के मुख्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पास युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज यहाँ पास आज ज्ञापन देने आए हैं। अब जानना चाहेंगे ज्ञापन देने का क्या? देखिए, आज ज्ञापन दिया गया है महंगाई, बेरोजगारी और उसके खिलाफ। महंगाई, बेरोजगारी और अपने नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ। हमारे नौजवान जिस तरीके से उनका पेपर लीक हो रहा है, उनके भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। धरना प्रदर्शन था, हमारे नौजवानों में भी इसने हिस्सा लिया। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे और निरंतर जिस तरीके से, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, हम अपने नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि यही समय है सत्ता परिवर्तन करने का, यही समय अपनी सुनवाई का। आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, हमारा साथ दीजिए और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करने का काम करिए। राजस्व विभाग की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, कई मायने में यहाँ पास कानून व्यवस्था को लेकर कई भ्रष्टाचार की बात उजागर हो रही है। इस पर क्या? देखिए, कई मुद्दे हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से पहले ब्रिटिश राज में जमींदार को भेजा जाता था टैक्स वसूली के लिए, आज बड़े बड़े लोग सरकार में बैठे हुए अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं जनता से पैसा वसूलने के लिए। लेखपाल हो, जेई हो, यहाँ पे छोटे से बड़ा अधिकारी 5 से लेकर के 50,000, 1 लाख तक वसूल रहा है लोगों से। गरीब लोगों से पे बहुत भार है, उनसे इतना मरे जा रहे हैं लोग, फिर भी पैसे वसूल रहा है। कहीं ना कहीं उनको पैसा भी कहीं पहुंचाना होगा, तो उनसे पूछना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बड़े से बड़े लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ पास दिशा बोर्ड की बैठक होती है, बैठक से कहाँ तक आकलन निकल के आया, क्या लोगों तक लाभ मिलेगा? देखिए, दिशा बोर्ड की बैठक होती है, अधिकारी से पूछा जाता है कि उन्होंने इतने समय पे किया क्या, लेकिन जब दिशा की बैठक आती है तो अधिकारी कट कॉपी पेस्ट की नीति पे है। सरकार के इतने दबाव पे है कि जो पुराना डेटा है उसी को नया डेटा बना करके पेश किया जाता है। इसके पे निरंतर लिखा गया, बार बार बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा ऐसा अंदरूनी दबाव है, किस को बचाया जा रहा है, किस सरकार के आदमी को बचाया जा रहा है, जिसके लिए वो सही आंकड़े लोगों के पेश नहीं कर रहे हैं। अब 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि अब की बार पीडीए एकजुट होकर के भारी हो चुका है। जैसा कि अभी मैं इस समय मौजूद था, सांसद पुष्पेंद्र सरोज से बात कर रहा था। यहाँ पास विरोध प्रदर्शन जारी था, यहाँ पास तमाम कार्यकर्ता थे। यहाँ सदर विधायक नीतीश सरोज और एमएलसी मान सिंह यादव सहित समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, यहाँ महिला से लेकर तमाम यूपी के चित्रकूट में करीब 2 महीने से लापता नगर पालिका कर्मी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी अरुण कुमार सिंह के निर्देश पे एसओजी और कोतवाली कार्बी पुलिस की संयुक्त टीम ने नगरपालिका कर्मी जगदीश प्रसाद को मथुरा वृंदावन स्थित गौतम ऋषि आश्रम से खोज निकाला है। जगदीश प्रसाद 19 अप्रैल से लापता थे, जिसके बाद उनके बेटे उदय कुमार ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, होटल और अन्य संभावित जगहों पर उनकी तलाशी की थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल सका। बाद में उनकी बेटी सोनिया की तहरीर पर एक युवक गुलशन कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 140(3) और साथ ही आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें सकुशल बरामद कर लिया गया। नगरपालिका कर्मी के बिजली से संबंधित एक कर्मचारी जगदीश प्रसाद 19/4 को अपने घर से गायब हो गए थे। उनके परिजनों ने थाना कर्मी में एक गुमशुदगी लिखा। इस गुमशुदगी की जांच में जब पुलिस आगे बढ़ी, एक बात ये निकल कर के आई कि बेटी इनकी यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गई थी, वहाँ से कोई एक लड़का भी उसे परेशान करता है। सारी छानबीन के बाद पुलिस ने फिर बेटी से एक तहरीर प्राप्त करके उस पर एक मुकदमा लिखा और दिल्ली में जिस लड़के का नाम बइस्तबाह आ रहा था उससे भी पूछताछ हुई।
उसे यहाँ पूछताछ के लिए ले आया भी गया, उसके परिवार के लोग भी आए, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। इनके ऊपर बैंकों का 12-14 लाख रुपए कर्ज भी था। इन सारे पहलुओं पर पुलिस छानबीन करते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में कुछ सूत्र हाथ लगे, जिससे ये पता चला कि इनकी लोकेशन मथुरा वृंदावन नगर पालिका कर्मी। वहीं यूपी के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अब एक नया दावा जो है वो निकलकर सामने आया है, जो चर्चाओं का विषय बन गया है। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश विदेश से श्रद्धालुओं द्वारा भेंट की गई करीब 1250 बहुमूल्य श्री राम शिलाओं का कोई भी स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और इन शिलाओं में सोने चांदी और रत्न जड़ित विशेष शिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि महंगी शिला मॉरिशस से आई थी, जबकि मुंबई के एक कारोबारी ने हीरी जड़ी शिला दान की थी। और अब सवाल उठ रहा है कि इन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की शिलाओं का रिकॉर्ड कहाँ है और इनकी निगरानी किसके जिम्मे थी और इनके रखरखाव किस प्रकार किए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक कई लोग विशेष जल दल यानी कि एसआईटी के सामने पेश होकर चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं और संगठित गिरोह के बारे में जानकारी देने की इच्छुक जता रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि 1250 शिलाओं से जुड़ा मामला एसआईटी की जांच के दायरे में शामिल है या नहीं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की सतर्कता और तत्परता से एक यात्री का खोया हुआ बैग सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसके मालिक को सौंप दिया गया है। बैग में लैपटॉप, कीमती सामान और कई जरूरती दस्तावेज रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक यात्री द्वारा बैग खोने की सूचना दिए जाने के बाद से जीआरपी कानपुर सेंट्रल की टीम ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस टीम ने स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर जाँच अभियान चलाया और इसके दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर बैग बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान बैग को सुरक्षित रूप से उनके वास्तविक मालिक को सौंप दिया गया है। अपना सामान वापस मिलने पर यात्री ने जीआरपी टीम का आभार व्यक्त किया और उनकी तत्काल कार्रवाई की सराहना की। वहीं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अंबेडकर नगर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने निषाद समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। शहजादपुर स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को उनका हक और सम्मान दिलाना ही वीआईपी पार्टी का उद्देश्य है और जब तक समाज की अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रखेंगे। मुकेश सहनी ने आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए समाज से एकजुट होकर अपनी राजनीतिक तत्काल दिखाने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में निषाद मोहल्ला और केवट समाज आज भी पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। उनको हम उतना आरक्षण देंगे। हमें आने वाला समय में राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए आप इधर आइए, यहाँ से लड़ाई लड़िए। अगर आरक्षण अगर नहीं देता भाजपा तो आप वहां पे हैं, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि आप सरकार सत्ता में खाली पावर के लिए है। तो ऐसे जगह पे हम लोग आने वाले समय में 2 नवंबर के बाद हम आने वाले समय में निर्णय लेंगे। पहले तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई वो निर्णय ले कि वो दुश्मन के साथ खड़ा रहना चाहता है कि अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहता है, या समाज के लिए जो सपना समाज को दिखाया था आरक्षण दिलाना, वो आरक्षण दिला पाते हैं तो वहां पे रहे, नहीं दिला पाते तो हमारे साथ आए और यहाँ पे राजनीति करे। हम उनके पीछे रहेंगे। जैसे कभी बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, दोनों एक ही समुदाय से रहकर दोनों आदमी अलग अलग प्रदेश में राजनीति किया और दिल्ली में हमेशा पकड़ बना के रखा। हम भी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद जी राजनीति करे, हम बिहार झारखंड में करे और हम दोनों भाई का पावर हो, ताकि दिल्ली का सरकार जिनका भी बने वो हम लोगों के सहयोग से बने और वहां पे हमारा पहुंच हो और आने वाला समय में समाज को जो समस्या है, जो परेशानी है वो पूरा हो जाए। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, आप दिल्ली में चले जाइए वहां निषाद में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यूपी बिहार झारखंड में नहीं मिल रहा। तो मेरा मानना है देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमें आरक्षण नहीं मिल रहा तो कहीं
यूपी प्रदेश के बलिया जनपद के कोटवा नारायणपुर क्षेत्र में जहां पर गंगा नदी के बढ़ते कटान और संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नाराद रॉय के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से मुलाकात करके उन्हें स्थिति से अवगत कराया और मरम्मत और स्थानीय सुरक्षा उपायों की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा तट पर बसे कोटवा नारायणपुर क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 गुजरात की ओर डाक मंगला भवानी मंदिर समेत पूरे इलाके को काटते हुए दिख रही है। ऐसे में करीब 30 साल पहले शासन की ओर से लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में पत्थरों को बोल्डर बनाकर तटबांध को सुरक्षित किया गया था, लेकिन समय के साथ अधिकांश बोल्डर जो है वो गंगा की धारा में धंस चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कमजोर हो चुके पस्तों और तटबांध की मरम्मत नहीं कराई गई तो गंगा कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है। आज किस मामले को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? आज कोटवा नारायणपुर के संभ्रांत लोगों के हुक्म से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उनके बताए गए समय पर आकर के और जो कोटवा नारायणपुर में गंगा नदी के कटान की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, उस समस्या से अवगत कराने के लिए सैकड़ों की तादाद में गांव कोटवा नारायणपुर आसपास के लोग आने का काम किए हैं। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ आज जिलाधिकारी के आया और जिलाधिकारी को माननीय शंकर राय जी है, ये जिला पंचायत अध्यक्ष लुटू राय जी है, प्रमुख हैं, प्रधान जी हैं, सभी संभ्रांत लोग हैं, जिन लोगों के साथ पत्रक दिया गया और मांग किया गया कि जो काम स्वर्गीय गौरी भैया के ज़माने में वहाँ पर जो पोस्ता बना हुआ था, पुरखों ने बनाया था कि गंगा नदी का कटान से गांव कभी प्रभावित नहीं होगा। आज यूपी के अमरोहा क्षेत्र में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता की मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ग्राम प्रधान नीलम देवी की डिलीवरी के दौरान हुई मौत के बाद से मामला गंभीर होता हुआ दिख रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने CSC रेहारा के औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल में कई खामियां और कर्मचारियों की लापरवाही निकलकर सामने आई है, जिसके बाद से जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। CMO के मुताबिक अस्पताल का कई स्टाफ समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहा है, जबकि घटना के समय ड्यूटी पर तैनात स्टाफ, नर्स और चिकित्सक अधीक्षक भी अस्पताल में मौजूद नहीं मिले और इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए अनुपस्थित डॉक्टरों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। CMO ने पूछा है कि मरीज के उपचार के बाद से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी अस्पताल परिसर से क्यों गायब थे। जो है आज चिकित्सा या PCSC जो रह रहा है उसका जो निरीक्षण किया, उसमें कुछ तो जो कर्मचारी हैं समय पर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो कल मामला हुआ है गर्भवती महिला हुई है, उपचार के दौरान हुआ है, जिसकी मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई, तो उसी के संबंध में जांच के लिए आए। यहाँ पर जो मौके पे जो अभी है आपकी जो संबंधित जितने भी हमारे स्टाफ थे जो उपस्थित थे, सभी के बयान लिए गए, प्रपत्र देखे गए उस महिला से संबंधित, और साथ ही साथ जो है जो उस समय तैनात कर्मचारी थे उसमें से जो स्टाफ नर्स वो अभी तो उपस्थित नहीं हुई, तो भी अपने कार्यालय में बुला करके उनसे पूछा जाएगा। और एक जो है हमारे जो चिकित्सा अधीक्षक है वो अभी उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो इन सबसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि ये ऐसा मामला क्यों। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 17 जून को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मंगलवार को गुलाब बाग स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत और विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नेताओं ने बताया कि पंकज चौधरी मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रगति पथ यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा ये दीनदयाल हस्तकला सकुशल में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान वाराणसी जिले के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को सफल बनाने के लिए सभी से सक्रिय भूमिका निभाने की आह्वान किया है।
अमरोहा से दिल्ली के बीच संचालित हो रही डग्गामार बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर आरटीओ मुरादाबाद ने अभियान चलाते हुए दिल्ली अमरोहा रूट पर चल रही एक बस को पकड़ लिया है। कार्रवाई के दौरान बस को रुकवाते ही चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए, जबकि बस में सवार यात्री भी नीचे उतर के अपने गंतव्य की ओर चले गए। इसके बाद से परिवहन विभाग ने बस को अपने कब्जे में लेकर उसका चालान कर दिया। आरटीओ मुरादाबाद ने मामले की सूचना अमरोहा परिवहन विभाग और जीएसटी विभाग को भी भेज दिया है, ताकि संबंधित विभाग अपने स्तर पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सके। अधिकारियों का कहना है कि अमरोहा से दिल्ली के बीच कई डग्गामार बसें बिना वैध परमिट और आवश्यक अनुमति के संचालित हो रही हैं, जिससे न केवल परिवहन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि राजस्व को भी नुकसान पहुंचाने की आशंका बनी हुई है। मैं आनंद निर्मल आरटीओ मुरादाबाद में। आज परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा यहाँ पे जॉइंट चेकिंग लगाई गई है सब जगहों के द्वारा। उसी कार्रवाई के अंतर्गत एक गाड़ी को हमने पीछे रोका था, यहाँ पे हाथ दिया था, लेकिन बहुत तेज गति से भगा के गाड़ी को यहाँ पेट्रोल पंप खड़ी करके ड्राइवर को भाग गया है। सारी सवारियां यहाँ से जा चुकी हैं हालांकि, और गाड़ी में ऊपर में सामान भी लग रहा है, जिसके लिए मैंने जीएसटी विभाग को यहाँ पे मैंने सूचना दे दी है और रोडवेज के सीआरएम साहब को सूचना दे दी है। गाड़ी का चूंकि ड्राइवर भाग गया है तो मैंने इसका चालान गाड़ी कर दिया है, चालान गाड़ी में लगा दिया गया है। और जैसे ही वाहन स्वामी चालान लेके कार्रवाई में आएगा तो नियम से कार्रवाई की जाएगी। सर, ड्राइवर जो है बस का, उनने आपके स्टाफ के साथ भी गाली गलौज करी थी? हाँ, बदतमीजी कर रहा था ड्राइवर, भाग गया उसका फिर वो। आपके साथ पे उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी ड्राइवर? अब उसका हमारी उसकी जानकारी नहीं है कौन सा ड्राइवर जो भाग गया वो। तो अब जब चालान हमने कर दिया है, जैसे ही वाहन स्वामी प्रस्तुत होंगे कार्यालय में तो फिर उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई की जाएगी। बस का क्या नंबर है सर? बस का यूपी 23T1111 है, अभी खड़ी हुई है यहाँ पे। इनका मालिक कौन है? इनका मालिक अभी इसका हमने चालान किया है, देखते हैं आएगा, जो ब्लैकलिस्ट करा देंगे गाड़ी को उसको, उस वाहन स्वामी ऑफिस आएगा तो उसको करें। वहीं यूपी में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को प्रभावित करने वाले एक युवक की पोल खुलने के बाद से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर घूम रहा था, लेकिन जांच के दौरान उसके दावों पर संदेह होने के बाद से उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को हवालात में रखा गया है। जब उसकी रात गुजरी, पुलिस अब उसके दस्तावेजों और गतिविधियों की जाँच कर रही है। शुरुआती जाँच में सामने आया कि आरोपी के पास से कुछ ऐसे सामान और दस्तावेज मिले हैं जिसका इस सत्यापन की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं उसने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर किसी को ठगी का शिकार तो नहीं बनाया है। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना को सामने आने के बाद से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। यूपी के उन्नाव में नगर पालिका परिषद एक बार फिर से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। नगर पालिका के कई सभासदों ने प्रेस वार्ता करके अपनी ही पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई है। सभासदों का आरोप है कि करोड़ों रुपए का बजट आने के बावजूद भी शहर में विकास कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था केवल खानापूर्ति बनकर रह गया है और विकास योजनाएं कागजों तक सीमित है। सभासदों ने नगर पालिका में विकास कार्यों और खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के साथ साथ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के भी आरोप लगाए हैं। हम नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध गए तो उसमें उनके दोष सिद्ध हुए। दोष सिद्ध होने के बाद डीएम और एडीएम स्तर से इनसे क्या रिपोर्ट मांगी गई है नहीं बताया जा रहा। उन लोगों से जानकारी करो, नहीं बताते हैं कुछ। और शासन स्तर से कार्रवाई इसलिए लंबित है जब यहाँ से ही रिपोर्ट नहीं जाएगी। अच्छा, तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई? हमारा आक्रोश है इस बात में और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर सप्ताह भर के दौरान, एक सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर ऐसे भ्रष्ट ईओ को यहाँ से नहीं हटाया जाता, अगर नगर पालिका स्तर पर हम कहते हैं यही दिखा दें विकास का दावा है, तो ईओ साहब यही दिखा दें कि 3200 वार्डों का अलग अलग ब्यौरा दे दें
21 वार्ड में कितना काम कराया है। आज की तारीख में 12-13 करोड़ खाली वहाँ का बोर्ड फंड का बजट है। अगर कोई मन बना ले काम करने का तो 32 वार्डों में 3 साल के अंदर में 1-1 करोड़ का काम करा देगा। वहीं यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर नगर पालिका परिषद के कूड़ा वाहन चालक के साथ कथित मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना मुझा रोड स्थित FRF कूड़ा खाद प्लांट की बताई जा रही है, जहां पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित चालक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 नामजद और 6 से 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चालक का आरोप है कि ग्राम प्रधान समेत अन्य लोगों ने उसे कूड़ा डालने से रोका, गाली गलौज की, जाति सूचक टिप्पणी की और उसके साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। और इसी बीच घटना से जुड़ा CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वायरल वीडियो में गांव की महिला प्रधान दिखाई नहीं देने का दावा किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको लेकर क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीलीभीत जिले में एक 18 साल की युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना दियोरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर सुबह ग्रामीणों ने युवती का शव पेड़ पर लटका देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारकर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा भरने के बाद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आत्महत्या और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से गांव में शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच में जुटी हुई है। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी मंगलवार शाम को विशेष चार्टर्ड प्लान से वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच वो सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां मंदिर के अर्चकों ने उनके विधि विधान से पूजा भी करवाया और इस दौरान अनंत अंबानी शिव भक्ति में लीन नजर आए और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लिया। और इसके बाद उन्होंने मां अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन पूजन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद से मंदिर परिसर से बाहर निकले अनंत अंबानी काफी प्रसन्न दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत करने के बजाय उन्होंने दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव का उद्घोष किया और वहां से रवाना हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार अब परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को 25 जून से स्कूल आना होगा, जबकि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति 22 जून से सुनिश्चित की जाएगी। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश बढ़ाने का निर्णय किया गया है और ये व्यवस्था के तहत शिक्षक जो है वो 22 जून से विद्यालय पहुंचेंगे और शैक्षणिक और प्रशासनिक तैयारियां पूरी करेंगे, जबकि विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं 25 जून से शुरू होगी। वहीं अयोध्या क्षेत्र में टोल प्लाजा पर टोल कर्मी के साथ हुए विवाद के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरू कर दी है और इस मामले में टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से विवाद से संबंधित वीडियो क्लिप भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोंडा क्षेत्र में पुलिस चौकी में 2 युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। अमन अभिमन्यु और वीडियो बनाने के शक में दिग्गज के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि इस मामले में जांच की जा रही है और
लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं जांच इंचार्ज गोलू तिवारी ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने और युवक को चौकी तक लाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कदम नहीं उठाए जाने के लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय स्तर पर लेकर यह चर्चा भी है कि आखिर किसके इशारे पर चौकी के भीतर युवकों की पिटाई हुई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस विभाग की कार्रवाई और आगे की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं यूपी के गोंडा में मुहर्रम के अवसर पर कोतवाली नगर क्षेत्र में सिया समुदाय द्वारा निकाले गए अलम के जुलूस का पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भ्रमणशील रहकर जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने जुलूस मार्ग का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। एसपी ने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जुलूस को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। जुलूस के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सौहार्द और शांतिपूर्ण बनाए रखें और पुलिस प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोंडा शहर के राजा मोहल्ला स्थित श्रृंगार कुंज ठाकुर मंदिर के पास बने शंकर जी के मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक एक मंदिर के सामने चोरी करके भागने की कोशिश कर रहे थे, सामान चोरी करके भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई। मोहल्ले वासियों ने पीछा करके संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की जानकारी के अनुसार बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद उसे छोड़ दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में नाराजगी और चिंता का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने की मांग की है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और पुलिस को सूचना दिए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। आपका नाम क्या है? बाप का नाम तिरमोहन। आपका नाम क्या है? पूजन। कहाँ पे रहते हैं? यही बागल राजा मोहल्ले। क्या करने आए थे? कुछ नहीं भैया, मंदिर का पाप करने आए थे। आपके पाइप बरामद हुआ है? हाँ, पाइप बरामद। किस लिए? हाथ में अरे घोड़े में ले जाता, कोई टीन उठा लेगा। किसका था वो पाइप? पता नहीं किसका पाइप था? किस दुकान का पाइप था? अरे हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम है? मंदिर से चोरी कर लिए जान लो भैया। कहाँ रहते हैं आप? वो बगल में राजा मोहल्ले। ये सामान कुछ चुराई ना आपकी दुकान से? उठा लिए जाते जो ले तो बताओ ना, गल्ला दे सांप पाइप उठा लिए जाते रहे, मंदिर के गल्ला गायब हो गया। सीलिंग के सांप। यूपी जनपद के पीलीभीत से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर थाना सुनगाड़ी क्षेत्र के गांव में 9 साल की बच्ची के साथ 66 साल के मोहम्मद उमर के साथ उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित बच्ची के पिता ने इस मामले में थाना पुलिस को लिखित रूप से शिकायत पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पत्र के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा आरोपी व्यक्ति मोहम्मद उमर को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16 जून को रात्रि के लगभग 10 बजे थाना सुनगढ़ी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कुरी गांव के एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसके साथ एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, के द्वारा इनको बहला फुसला कर ले जाया गया और इनके साथ गलत कार्य किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें जो प्राप्त तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें यह भी ज्ञात हुआ है कि जो अभियुक्त है वो अपनी बकरियां बटाई पर जो वादी पक्ष है उनके यहाँ पर रखता था। इस वजह से दोनों एक दूसरे को जानते थे और इसमें अरेस्टिंग हो गई है और इसमें यह भी अवगत कराना है कि इस केस को प्रायोरिटी पे रखते हुए इसमें जल्द ही चार्जशीट जो है वो लगाई जाएगी और इसमें माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए कम समय में बहुत सख्त सज़ा कराई जाएगी। दिनांक 16 जून को रात्रि के लगभग 10 बजे वहीं
पीलीभीत क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार हबीब उर रहमान के नेतृत्व में पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी गुल की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था और जिसे हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं जालौन में हरिपुरा गांव के पास चलती कार में अचानक से ही भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते कार आकर गोले में तब्दील हो गई। कार से धुआं उठते देखकर उसमें सवार लोगों ने तुरंत ही बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। वहीं यूपी के कौशाम्बी क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी राहुल मंगलवार शाम करीब कई महिलाओं की मौजूदगी में किशोरी को जबरन अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी पहले भी किशोरी के साथ छेड़छाड़ करता था, लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं की गई। बताया जा रहा है कि किशोरी मंगलवार शाम खेत से घर लौट रही थी और देर रात तक वो घर नहीं पहुंची और काफी तलाश के बाद उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए अन्य लोगों को संलिप्तता की भी आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है। कल रात्रि दिनांक 16 जून 2026 को लगभग 10:30 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र पश्चिम शरीरा में एक अभियुक्त राहुल पुत्र भैयन द्वारा एक नाबालिग पीड़िता को अपहरित कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पीआरवी तथा थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचा गया और परिजनों से जानकारी की गई। जब परिजनों से जानकारी की जा रही थी, उसी वक्त जो है पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियुक्त जो है वो थाने के आसपास घूम रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर उसको हिरासत में लिया गया तथा उससे गहनता से पूछताछ की गई। तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया कि उसने जो पीड़िता का दुपट्टा है उससे उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी है तथा हत्या करने के बाद में शव जो है वो खेत में छोड़ दिया है। उसकी निशानदेही के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा शव को बरामद किया गया तथा परिजनों को सूचना दी गई। इसके उपरांत फील्ड यूनिट की टीम और अधिकारियों द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करने के उपरांत जो शव है उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।